गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू जमुना प्रसाद मेमोरियल पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, कल हमने कैश मैनेजमेंट में कैश बजट का रिसीप एंड पेमेंट अकाउंट मेथड पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं एडजस्ट पी एंड एल अकाउंट मेथड। एडजस्ट पी एंड एल अकाउंट मेथड वो मेथड होता है जब हमें लॉन्ग टर्म के लिए कैश की फोरकास्टिंग करना होती है, तब हम यहाँ पर ये मेथड फॉलो करते हैं। ठीक है ना। इसमें कुछ हमें ऐसे आइटम जो नॉन कैश होते हैं या फिर ऐसे आइटम जिनके अमाउंट जो एक्सपेंसेस और इनकम होते हैं, जिनका कैश आउट इनफ्लो और फ्लो पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, हम उन आइटम्स को यहाँ पर लेकर अपना ये पी एंड एल अकाउंट मेथड बनाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दिस कैश बजट के बारे में कह रहा है जिस पी एंड एल में दिस मेथड इज सुटेबल वेयर लॉन्ग टर्म फोरकास्ट ऑफ कैश इज मेड। जहाँ पर हमें लंबे समय के लिए कैश की फोरकास्टिंग करना होती है, वहाँ पर ये मेथड सुटेबल होता है। अंडर दिस मेथड अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऑफ द बजट पीरियड is converted into amount of cash by making adjustment for such item of income and expenses which do not affect cash inflow and cash outflow। इस मेथड में हमें जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है, जो हम मान के चलते हैं कि ये प्रॉफिट होगा बजटेड पीरियड का, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं अमाउंट ऑफ कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय मेकिंग एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट करके फॉर सच आइटम, उन आइटम्स की ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, उन खर्चे और आय की जो हमारी इनकम्स के आइटम्स होते हैं, विच डू नॉट इफेक्ट, जो प्रभाव नहीं डालते हैं कैश इनफ्लो और आउटफ्लो पर। दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड कैश इनफ्लो स्टेटमेंट मेथड। कैश इनफ्लो स्टेटमेंट, जो हमारा जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है उसी तरीके से हम इसको बनाया जाता है। आइटम्स टू बी एडेड इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में कौन कौन से आइटम जोड़े जाते हैं इसमें? नॉन कैश एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स में भी करंट एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, जो भी लाइबिलिटी में इंक्रीज होगा करंट लाइबिलिटी में। तो और जो डिडक्ट होंगे इसमें से वो कौन कौन से होंगे? नॉन कैश इनकम होगा, इंक्रीज इन एसेट्स होगा और डिक्रीज इन लाइबिलिटी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। पहले फॉर्मेट देख लेते हैं कैसे बनाया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले ओपनिंग कैश बैलेंस लिखा जाएगा, जो हमारे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस होगा वो लिखा जाएगा। उसमें बजटेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो हमारा प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनेगी, जो पी एंड एल बनेगा, उसमें जो नेट प्रॉफिट हमारा माना जाएगा उसमें हम उसे ऐड करेंगे। फिर डेप्रिसिएशन, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम ऐड करेंगे। फिर राइट ऑफ पेटेंट्स, गुडविल, अगर राइट ऑफ पेटेंट्स क्या है? गुडविल का, हमने कोई भी ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स ली है जो हमने जिसको राइट ऑफ किया है, वो भी यहाँ पर लिखा जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अगर कोई फिक्स एसेट बेचने में लॉस हुआ है और या फिर ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर, तो हम उसको भी यहाँ पर जोड़ेंगे। एडिशन टू रिजर्व, अगर हमने कोई इस साल रिजर्व में कोई अमाउंट ट्रांसफ़र करी है तो वो भी हम यहाँ पर लेंगे। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अगर हमने कोई फिक्स एसेट या ट्रेड इन्वेस्टमेंट बेचा है तो वो भी हम इसमें जोड़ेंगे। फिर डिक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर कोई भी करंट एसेट्स डिक्रीज होगी एक्सेप्ट कैश और बैंक को छोड़कर, तो हम उसको यहाँ पर ऐड करेंगे। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, बीओडी लिखा है ना, बैंक ओवरडी लिखा है तो बैंक ओवरड्राफ्ट। तो अगर कोई करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हम उसको भी यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, अगर हमने कोई इशू ऑफ शेयर या डिवेंचर लिए इशू करे हैं तो हम उनको भी यहाँ पर ऐड करेंगे। मतलब हम ये देखेंगे कि हमारे पास पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, फिर इसे देखेंगे हमारे पास कैश कितनी अवेलेबल है। फिर लेस करेंगे परचेस ऑफ फिक्स एसेट्स इन्वेस्टमेंट, अगर हमने कोई, अब हम देखेंगे क्या कि पैसा कहाँ कहाँ से जाएगा हमारे पास। तो अगर हम कोई फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट खरीदने की सोच रहे होंगे तो वो भी हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड डिवेंचर, अगर हम जो हमने शेयर इशू किए हैं, अगर हम उसको वो करेंगे, बेचेंगे या सॉरी रिडम्पशन करेंगे और वापस करेंगे, तो हम क्या करेंगे? उसको भी माइनस करेंगे। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एक्सेप्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर करंट लायबिलिटी कोई भी डिक्रीज हो रही है बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़कर, तो हम उसको क्या करेंगे? यहाँ पर लेस करेंगे। इंक्रीज इन करंट एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक,
करंट एसेट्स में इंक्रीज हो रहा होगा अगर कैश और बैंक को छोड़कर, तो हम क्या करेंगे, उसे भी लेस कर लेंगे। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अगर कोई डिविडेंड का पेड किया जा रहा है तो वो भी यहाँ पर हम लेस कर देंगे। तो यह ऐसे क्या निकल आएगा, हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस निकल आएगा। तो आइए इसका एक एग्जांपल लेके सवाल को समझते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कैश बजट अंडर द एडजस्ट पी एंड एल अकाउंट मेथड। यहाँ पर आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है। 1 जनवरी 2016 को शेयर कैपिटल है 50,000 रुपये की, कैपिटल रिजर्व 5,000 रुपये की, पी एंड एल अकाउंट 9,000 रुपये का दे रखा है, डिवेंचर 10,000 रुपये के हैं, क्रेडिटर्स 28,800 के हैं और डिस्पेंडिंग एक्सपेंसेस 200 रुपये के हैं। एसेट साइड में जाते हैं तो लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 रुपये की है, प्लांट एंड मशीनरी 20,000 रुपये की है, फर्नीचर 5,000 रुपये का है, क्लोजिंग स्टॉक 4,000 रुपये का है, डेप्टर 26,000 रुपये के हैं, बैंक 18,000 रुपये की है। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग इन्होंने एक प्रोजेक्टेड ट्रेडिंग पीरियड बनाया है कि जो बजट का पीरियड है उसमें क्या हमारी कैश की पीरियड कैसा रहेगा। तो यहाँ पर जो आइटम दे रखे हैं उसको देख लीजिए। ओपनिंग स्टॉक है, परचेस है, सेल है, क्लोजिंग स्टॉक है, ग्रॉस प्रॉफिट 26,000 रुपये का दे रखा है। पी&एल में आए तो सैलरी 2500 की है, 500 रुपये की आउटस्टैंडिंग है, डेप्रीशिएशन प्लांट पे लगाया गया है 2,000 रुपये का, फर्नीचर 1,000 रुपये का, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस जो है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 3,500 के हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस 2500 रुपये के हैं, इंटरेस्ट रिसीव हुआ है हमें 100 रुपये का और नेट प्रॉफिट है हमारा 14,100 रुपये का। पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट अगर हम बनाएं तो नेट प्रॉफिट पिछले साल का हमें ऊपर दे रखा है 9,000 रुपये का, इस साल हमें हुआ है 14,100 रुपये का। इसमें से हमने केवल डिविडेंड पेड किया है 10,000 रुपये का, तो हमारे पास कितनी अमाउंट बच रही है सरप्लस की, 13,100 रुपये बच रही है। ठीक है, यहाँ पर कुछ फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है 2016 के लिए। शेयर कैपिटल इशूड हुई है 10,000 रुपये की और डिवेंचर इशू हुए हैं 2,000 रुपये की। 31 दिसंबर 2016 को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 500 रुपये के हैं, डेप्टर्स 20,000 रुपये के हैं, क्रेडिटर्स 30,000 रुपये के हैं और लैंड बिल्डिंग 40,000 रुपये की है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम कैश बजट का। कैश बैलेंस सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास इस साल के शुरू में या पिछले साल के आखिरी में हमारे पास कैश बैलेंस कितना था। तो कैश बैलेंस हमारे पास बैलेंस शीट में शो कर रहा है बैंक के नाम से 18,000 रुपये का। उसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, नेट प्रॉफिट लेंगे, सरप्लस नहीं लेंगे। नेट प्रॉफिट हमारा कितना है 14,100 रुपये का। फिर मैंने आपसे कहा था कि डेप्रीशिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है, मतलब हम डेप्रीशिएशन लगाते हैं तो किसी को कोई पेमेंट नहीं करते हैं, कैश नगद पैसा किसी को नहीं देते हैं। तो प्लांट पे कितना पहले 2,000 रुपये का और फर्नीचर पे 1,000 रुपये का, तो ये 3,000 रुपये का हमारी डेप्रीशिएशन आ गया। इस चीज़ को समझने के लिए आप मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट की वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने पूरा इसके बारे में आपको अच्छे से समझा रखा है। इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 300 रुपीज़ के, पहले 200 रुपये के थे, फिर इस साल उन्होंने बताया कि 500 के होंगे, तो 200 से 500 पे आ गए, यानी 300 रुपये इंक्रीज हो गए। डिक्रीज इन डेप्टर्स, पहले डेप्टर्स देखिए कितने रुपए के थे, पहले हमारे पास जो डेप्टर्स थे वो थे 26,000 रुपये के, और अब क्या बता रहा है, अब हमारे पास बता रहा है डेप्टर्स जो है वो 20,000 के होंगे, तो 6,000 के क्या हो गए हमारे पास, डिक्रीज हो गए। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, पहले इंक्रीज जो क्रेडिटर्स थे वो 28,800 रुपये के थे, और अब बताया गया है कि क्रेडिटर्स 30,000 रुपये के हैं, तो कितने के इंक्रीज हुए 1,200 रुपये के। इशू ऑफ शेयर कैपिटल यहाँ पर दे रखा है 10,000 रुपये की हुई है। इशू ऑफ डिवेंचर 2,000 रुपये के हुए हैं, तो हमारे पास 12,000 रुपये 10 शेयर कैपिटल से और 2,000 रुपये डिवेंचर से आ जाएंगे, यानी हमारे पास जो कैश आएगी वो 36,600 रुपये की होगी। तो उसे और जो कैश बैलेंस है उसे मिलाकर कैश अवेलेबल कितनी होगी, यहाँ पर कैश अवेलेबल लिखना रह गया, उसको आप लिख दीजिएगा क्वेश्चन करते समय। कैश अवेलेबल होगी 54,600 रुपये की। इसमें से हमें लेस करना है डिविडेंड पेड। मैंने ऐसा कहा डिविडेंड पेड हुआ है, वो तो एक्चुअल में पेड हुआ है, तो डिविडेंड पेड कितने का है 10,000 रुपये का। ठीक है, जो आपके पी&एल में दे रखा है डिविडेंड पेड 10,000 रुपये का, वो यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा। इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक को इंक्रीज हुआ, देखिए पहले स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कितने का था 4,000 रुपये का, इस साल के आखिरी में कितने का है 10,000 रुपये का, तो कितने का इंक्रीज हुआ 6,000 रुपये का, और यह 6,000 रुपये
हमारे पास से जाएंगे, क्योंकि हमने माल खरीदा होगा। परचेस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, देखिए लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितने की थी? लैंड एंड बिल्डिंग हमारे पास थी पहले 30,000 रुपये की, और इस साल के आखिर में कितने की दिखा रही है? 40,000 रुपये की। यानी आपने 10,000 रुपये की लैंड एंड बिल्डिंग को परचेस किया है। ठीक है, तो कुल मिला के आपके पास पैसा कितना आया? 26,000 रुपये। तो 31/12/2016 को आपके पास प्रोजेक्टेड जो अमाउंट होगी, मतलब माना जाएगा, तो 28,600 रुपये का आपका कैश बजट हो जाएगा। ठीक है, जिसको समझ में आ गया, अगर समझ में ना आया हो, किसी को कोई पॉइंट पूछना हो, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और आप मुझे कॉल करके पूछ भी सकते हैं। ओके, थैंक यू।